प्रणाम। एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ धानक एंड धानका की इस डिजिटल प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इस डिजिटल प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य धानक जाति एवं धानका जनजाति की जनसंख्या का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। यह डिजिटल प्रस्तुति किसी भी प्रकार से धानक जाति एवं धानका जनजाति को मिले आरक्षण का विरोध नहीं करती। यदि इस प्रस्तुति में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। पंजाब प्रांत। ब्रिटिश कालीन पंजाब का इतिहास 1849 में सिख साम्राज्य के पतन और 1947 में हुए भारत के विभाजन तक के काल को दर्शाता है। यह लगभग एक शताब्दी का वह दौर था जिसमें पंजाब ने गहन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन देखे। 1829 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो एंग्लो सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब पर निर्णायक कब्जा कर लिया तथा पंजाब को पंजाब प्रांत के रूप में ब्रिटिश भारत में शामिल किया गया, जिसकी राजधानी लाहौर थी। यह प्रांत ब्रिटिश भारत में शामिल होने वाला अंतिम बड़ा क्षेत्र था। पंजाब प्रांत की जनगणना 1855 में ब्रिटिश कालीन पंजाब क्षेत्र की पहली जनगणना हुई। यह जनगणना मुख्य रूप से प्रशासनिक रिकॉर्ड कीपिंग पर केंद्रित थी तथा प्रशासनिक उपयोग के लिए एक आधार थी, परंतु यह 1881 की वैज्ञानिक और विस्तृत जनगणना की तरह व्यापक, विश्वसनीय या विश्लेषणात्मक नहीं थी। सन 1868 में हुई पंजाब की जनगणना का होना 1872 की अखिल भारतीय जनगणना से पहले एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और प्रायोगिक कदम था। इसे 1855 के पिछले प्रयासों की तुलना में अधिक व्यवस्थित माना जाता है, लेकिन यह अभी भी 1881 की नियमित जनगणना जितना व्यापक या सटीक नहीं था। सन 1881 में ब्रिटिश कालीन पंजाब प्रांत की जनगणना की गई। इस रिपोर्ट को 3 मुख्य खंडों में प्रकाशित किया गया था। खंड 1 में मुख्य रूप से जनगणना का विश्लेषणात्मक अध्ययन पंजाब की जनसंख्या की जातियों, धर्म, भाषा और सामाजिक संरचना का गहन अध्ययन शामिल था। सन 1881 की जनगणना के प्रथम खंड में
धानक जाति पर एक अनुच्छेद लिखा गया। इस अनुच्छेद में पंजाब प्रांत में बसे धानक समुदाय के लोगों के विषय में बताया गया है कि यह समुदाय केवल दिल्ली, हिसार डिवीजन तथा फुल्कियन राज्य के पूर्वी भागों में पाया जाता है तथा यह समुदाय मूलतः पंजाब प्रांत से नहीं है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि द पंजाब धानक्स आर नॉट हंटर, अर्थात पंजाब में स्थित धानक समुदाय शिकारी नहीं थे तथा यह समुदाय गांवों में कपड़े बुनने का कार्य किया करता था। खंड 2 में ब्रिटिश शासित पंजाब प्रांत के जिलों के लिए विस्तृत सांख्यिकीय सारणियां शामिल थी। इसमें जनसंख्या आकार, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक वितरण और अन्य डेटा के प्राथमिक आंकड़े थे। खंड 3 देसी रियासतों की जनगणना के आंकड़ों पर केंद्रित था तथा यह क्षेत्र पंजाब सरकार के राजनीतिक नियंत्रण में था। इस खंड में राज्यों की जनसंख्या और उससे संबंधित डेटा को सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश कालीन पंजाब प्रांत को 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें कुछ जिले ब्रिटिश शासित तथा कुछ जिले स्वायत्त रियासतें थी। ब्रिटिश शासित पंजाब प्रांत के क्षेत्रों में दिल्ली, गुड़गांव, करनाल, हिसार, रोहतक, सिरसा, अंबाला, जालंधर, कांगड़ा, लाहौर, फिरोजपुर, रावलपिंडी, झेलम, मुल्तान, डीआई खान, डीजी खान, बन्नू, पेशावर, कोहाट शामिल थे। पंजाब प्रांत के स्वायत्त रियासतों में पटियाला, नाभा, कपूरथला, जींद, फरीदकोट, मालरकोटला, कलसिया, दुजाना, पटौदी, लोहारू, बहावलपुर तथा स्वायत्त पहाड़ी रियासतों में मंडी, चंबा, नाहन, बिलासपुर, बुशहर, नालगढ़, सुकेत, क्योथल, बागल, जुब्बल, भज्जी, कुमारसेन, मलौग, बघाट, बलसन, कुठार, धामी, थरोच, सांगरी, कुनिहार, बीजा, मांगल,
रवई, दरगोती, दाधी जैसे क्षेत्र शामिल थे। सन 1881 की जनगणना में थानक समुदाय, इस जनगणना में अन्य जातियों के साथ साथ थानक समुदाय के लोगों की जनसंख्या का भी पता लगाया गया। 1881 की जनगणना में पंजाब प्रांत में स्थित थानक जाति के लोगों की जनसंख्या को 4 प्रमुख धर्मों की सूची में दर्ज किया गया। हिंदू, सिख, मुस्लिम तथा ईसाई। सन 1881 की जनगणना में पंजाब प्रांत में स्थित थानक जाति के लोगों की जनसंख्या को यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह जनसंख्या वर्तमान प्रांत पाकिस्तान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में विभाजित है। सन 1881 की जनगणना में पंजाब प्रांत के वर्तमान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थानक जाति के लोगों की जनसंख्या इस प्रकार है। लाहौर में 43, रावलपिंडी में 8, झेलम में 4, मुल्तान में 31, डीआई खान में 2, डीजी खान में 16, पेशावर में 89, कोहाट में 2, बन्नू में 8 थी। सन 1881 की जनगणना में पंजाब प्रांत के अन्य क्षेत्रों में थानक जाति के लोगों की जनसंख्या इस प्रकार थी। रोहतक में 18,692, हिसार में 13,529, जींद में 7,090, गुड़गांव में 5,693, करनाल में 3,369, सिरसा में 1,491, तुजाना में 829, पटौदी में 653, लोहारू में 625, अंबाला में 44, पटियाला में 5,548, नाभा में 1,378, फिरोजपुर में 144, फरीदकोट में 42, जालंधर में 16, कांगड़ा में 1, नाहन में 16, बघाट में 2 तथा दिल्ली में 6,700 थी। इस जनगणना के अनुसार ब्रिटिश शासित प्रदेशों में थानक समुदाय के लोगों की जनसंख्या 49,872 तथा स्वायत्त राज्यों में स्थित थानक समुदाय के लोगों की जनसंख्या 16,183 थी। सन 1881 की जनगणना के अनुसार ब्रिटिशकालीन पंजाब प्रांत में स्थित थानक समुदाय में हिंदुओं की जनसंख्या 65,713 थी तथा सिख धर्म के प्रति आस्था रखने वाले थानक समुदाय के लोगों की जनसंख्या 285
मुस्लिम धर्म के प्रति आस्था रखने वाले धानक समुदाय के लोगों की जनसंख्या 55 तथा ईसाई धर्म के प्रति धानक समुदाय के लोगों की जनसंख्या 2 थी। इस जनगणना के अनुसार धानक समुदाय के लोगों की सबसे अधिक जनसंख्या रोहतक, हिसार, जींद, दिल्ली, गुड़गांव, पटियाला, करनाल, सिरसा, नाभा, पटौदी, लोहारू में स्थित थी। सन 1881 की जनगणना के अनुसार ब्रिटिश कालीन पंजाब प्रांत में स्थित धानक समुदाय के लोगों की कुल जनसंख्या 66,055 थी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 35,233 तथा महिलाओं की जनसंख्या 30,822 थी। सन 1881 की जनगणना के अनुसार धानक समुदाय में 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 876 था। सन 1881 की जनगणना में त्रुटि। इस जनगणना में दर्ज ब्रिटिश शासित जिलों में स्थित धानक समुदाय के लोगों की जनसंख्या का योग करने पर कुल संख्या 49,872 आता है, परंतु इस जनगणना में इन जिलों की कुल जनसंख्या को 49,876 दर्शाया गया है। यदि इस प्रस्तुति में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी रहेंगे। धन्यवाद।